जय हिंद दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की हमारी ये टॉपिक है, इतना टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला है पाइप वाइज। पाइप फिटिंग टूल्स में पाइप वाइज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। तो पाइप वाइज जो है, पाइप वाइज ये हमारा चित्र जो है ये पाइप वाइज का है। चित्र बनाने में समय लग रहा था, इस वजह से चित्र को हमने पहले ही बना दिया था। पाइप वाइज का प्रयोग गोल आकार के पाइप व गोल आकार के छड़ को पकड़ने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पाइप वाइज में दो बी ग्रुप के जास होते हैं। जो ये हैंडल हो गया, ये स्पिंडल हो गया, ठीक है। और एक ग्रुप ही है अपना बी ग्रुप। इसमें जो है दो जो ग्रुप बी ग्रुप के जो बी आकार के दो ग्रुप होते हैं, एक स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है, जिसे मूवेबल जा या चल जा कहते हैं। यह जो होता है स्थिर जा होता है। ठीक है। यह जो दोनों ग्रुप्स होते हैं ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो स्पिंडल पे जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, कहीं स्पिंडल पे पूछ सकता है प्रश्न कि स्पिंडल पर पाइप वाइज के स्पिंडल पर कौन सा थ्रेड कटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्पिंडल पर बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं। कौन से थ्रेड? बाहरी थ्रेड। ठीक है। अब पाइप वाइज कितने प्रकार के होते हैं? पाइप वाइज जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है पोर्टेबल पाइप वाइज, दूसरा होता है चेन पाइप वाइज। पोर्टेबल पाइप वाइज का प्रयोग पाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो पोर्टेबल पाइप वाइज का प्रयोग पाइप को कार्य स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पाइप को कार्यस्थल तक ले जाने के लिए किया जाता है। चेन पाइप वाइज का प्रयोग पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है।
जो पाइप इसे पकड़ा जाता है, पाइप का साइज क्या है या व्यास क्या होना चाहिए, तो 63 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक के पाइप को चेन पाइप वाइस के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पाइप रिंच किसे कहते हैं। पाइप रिंच का प्रयोग पाइप रिंच का प्रयोग पाइप को पकड़ने व खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, पाइप रिंच का हम डायग्राम बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं डायग्राम बनाने का। बन जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में समय लग जाता है। आप लोग डायग्राम देखिएगा, प्रयास कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है, ये हैंडल हो गया, ये इसका जा हो गया, ये इसका जा हो गया। एक मिनट आप लोग देखिएगा, ये पाइप वाइज का जो हमने जा बताया था, मूवेबल जा और एक स्थिर जा होता है। जो दोनों जा होते हैं वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। इसका भी जो जा है ये अभी किसका बना होता है, तो कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, अब यह वाला जो जा है स्थिर जा वाला, और यह जो है इस पर जो थ्रेड्स कटे होते हैं यह भी बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं। ठीक है, इसका जो साइज, जैसे इसमें जो पाइप यहाँ पे ऐसे पाइप को पकड़ कर जो दांते होते हैं पाइप उसी में फंस जाता है, फिर इसको ग्रिप करके फिर पाइप को खोला जाता है और पाइप को कसा जाता है। इसके द्वारा 15 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक के पाइप को आसानी से इसके द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, और फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेन पाइप रिंच। चेन पाइप रिंच चेन पाइप रिंच जो है, पहले उसका हम डायग्राम बनाते हैं। यह हैंडल हो गया, ठीक, और यह मान लीजिए पाइप हो गया।
ठीक, यह जो है पाइप है, यह जो है चैन है। ठीक, अब जो है इसी चैन के द्वारा इस पाइप को पकड़ा गया है, यही चैन पाइप रिंच है। इसके द्वारा 50 मिलीमीटर व्यास से 150 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप को पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर है पाइप डाई। पाइप पर जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, जैसे हमारा पाइप हो गया, इस पे जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं वो पाइप डाई के द्वारा काटे जाते हैं। इसके द्वारा पाइप डाई के द्वारा काटे जाते हैं। मार्केट में 0.25 इंच से लेके 4 इंच तक का पाइप उपलब्ध है। ठीक है, और इसका जो पाइप डाई का जो शीर्ष कोण होता है, पाइप डाई का शीर्ष कोण 0 अंश का होता है। ठीक है, फिर आज देखते हैं पाइप टैप क्या है। पाइप टैप, पाइप पर जो अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती हैं वो पाइप टैप के द्वारा काटी जाती हैं। इसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियां काटी जाती हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं पाइप कटर क्या है। पाइप कटर, जिसके द्वारा पाइप को काटा जाता है, उसे पाइप कटर कहते हैं। पाइप कटर, इसके द्वारा पाइप को काटा जाता है। ठीक है, अब पाइप कटर का हम जो है सिंबल बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तब थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ पाइप कटर का चित्र होता है। बढ़िया तो नहीं बना है, लेकिन समझने योग्य है चित्र। इसे कटर व्हील कहते हैं।
इसे कटर व्हील कहते हैं और इसे गाइड रोलर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है इसके हैंडल में। इस पर भी जो बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं, बाहरी थ्रेड्स कटे होते हैं स्पिंडल पर, या फिर इसको हैंडल ना कहकर स्पिंडल कह लीजिए, हैंडल का भी कार्य करता है, स्पिंडल कह लीजिए। यह जो फ्रेम है वो सी आकार का होता है। इसका फ्रेम जो है वो सी के आकार का होता है, सी के आकार का होता है। इसी के द्वारा पाइप को काटा जाता है। यहाँ पर पाइप को रख दिया जाता है ऐसे, और स्पिंडल के द्वारा आगे पीछे खिसकाया जाता है और इसे कटर व्हील के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं पाइप टोंग किसे कहते हैं। छोटे पाइप को पकड़ने के लिए पाइप टोंग का प्रयोग किया जाता है। पाइप टोंग छोटे पाइप को पकड़ने के लिए, छोटे पाइप को पकड़ने के लिए पाइप टोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है ब्लो लैंप, फिर है ब्लो लैंप। वेल्डिंग में फोर्जिंग करते समय, वेल्डिंग व फोर्जिंग करते समय ब्लो लैंप का प्रयोग शोल्डर को गर्म करने तथा पाइप को जोड़ धातु वाले, जहाँ जो पाइप को जोड़ा जाता है, जोड़ धातु को गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। यानी शोल्डर को गर्म करने के लिए, वेल्डिंग फोर्जिंग करते समय शोल्डर को गर्म करने के लिए और जोड़ धातु को गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। जबकि पाइप फिटिंग में ब्लो लैंप का प्रयोग, पाइप फिटिंग में ब्लो लैंप का प्रयोग लेड धातु को गर्म करने तथा पाइप को गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर आज देखते हैं लैडल या मेटल पॉट। लैडल या मेटल पॉट, पाइप ज्वाइंट करते समय लेड धातु को जिस बर्तन में पिघलाया जाता है उसे लैडल या मेटल पॉट कहते हैं। ठीक है, लैडल या मेटल पॉट कहते हैं। फिर है गैस फ्लायर, पाइप ज्वाइंट को खोलने के लिए या कसने के लिए जिस प्लायर का प्रयोग किया जाता है, उसमें स्क्रू लगा होता है, उसको खोलने के लिए या कसने के लिए जिस गैस का प्लायर का प्रयोग किया जाता है उसे गैस प्लायर कहते हैं। ठीक है, फिर है पाइप थ्रेड प्लग गेज। पाइप थ्रेड प्लग गेज, पाइप के अंदर जो अंदरूनी चूड़ियां कटी होती है उसकी जांच करने के लिए पाइप थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले हम पाइप थ्रेड प्लग गेज का आपको सिंबल बना के दिखा दें।
जैसे देखिए हमने क्या कहा था, पाइप के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारा ये पाइप हो गया, पाइप के अंदर जो आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं, अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती हैं, उसकी जांच करने के लिए पाइप थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। पाइप के अंदरूनी चूड़ियों की जांच करता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए। तो जय हिंद।